अब क्लास 12th में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका ठीक से चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स आपको नहीं बनाना है। मतलब कि क्लास 12th में क्या होता है कि जो भी आप पढ़ते हैं तो आपको उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर बिगिनिंग से अगर आपको जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको समझ नहीं पाए तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको क्लास 12th में आएगा उसको आप ठीक से अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी अगर मान लीजिए अगर आपका एवरेज, अगर आपका जो सिलेबस कंप्लीट है या फिर आपको कुछ भी नहीं पता है या फिर आपको अच्छा खासा पता है लेकिन फिर भी आप पैनिक हो रहे हैं या फिर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छा से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मतलब कि आपको डीप ब्रीथिंग आपको लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड का जो फ्लो है आपका वो नॉर्मल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा पैनिक भी नहीं करेंगे और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेंगे। तो क्या होता है जैसे कि मान लीजिए जब भी 12th का बोर्ड में आप एग्जाम का तैयारी करते हैं या फिर आप क्लासरूम में बैठे हुए, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग का जो माहौल रहता है उसी को देखकर क्या होता है कि हम लोग बहुत ही स्ट्रेस ले लेते हैं। मतलब कि आपको ये नहीं पता होता है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेंड करेंगे, या फिर अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है तो फिर आपका एक क्वेरीज भी रहता है कि हम जवाब लिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है उसमें बहुत स्ट्रेस या प्रभाव पड़ता है और इसके वजह से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ठीक से अटेंड नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपका सवाल ये आना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको खुद पर आपको जेन्युइन बनना पड़ेगा, आपको ऑथेंटिक बनना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अच्छा मार्क्स अब ला नहीं सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आपका सिलेबस कुछ हद तक कंप्लीट है तो फिर आपको क्या करना है कि आप उतना जो आपका जो मार्क्स आप उतना हद तक ही रखें। मतलब कि आपको ज़्यादा मार्क्स का डिमांड नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पूरा सिलेबस क्लास 12 तक कंप्लीट है तभी आप अच्छा मार्क्स का डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो मार्क्स है, अगर आपका मतलब कि जो सिलेबस है आपका वो इनकम्प्लीट है तो फिर आप ज़्यादा मार्क्स का डिमांड मत कीजिए। जब आप ज़्यादा मार्क्स का डिमांड करते हैं इसी से क्या होता है कि आपका सिचुएशन जो होता है वो आपका मतलब पैनिक हो जाता है। और जब पैनिक हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आप जो भी क्वेश्चन आपका जो आता है उसको ठीक से लिख नहीं पाते। तो आपको क्या करना है कि आपको थ्री सिचुएशन में आपको खुद को देखना है। सबसे पहला सिचुएशन, अगर मान लीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आप अच्छा मार्क्स का डिमांड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको जितना हद तक जो मार्क्स आपको लाना चाहिए उतना ही का ही आप सोचिए। और तीसरा सिचुएशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो फिर आपको क्या करना है कि बस इतना सोचिए कि हमको पास कैसे होना है, कैसे अच्छा मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स को लाना है। लेकिन अगर मान लीजिए अब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर आप कुछ हद तक भी कंप्लीट नहीं किए, फिर आप डिमांड कर रहे हैं कि हमको अच्छा मार्क्स भी आ जाए, लेकिन इससे प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो पॉसिबल नहीं होता है। वो उस स्टूडेंट के लोग के लिए पॉसिबल होता है जिसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर है, जिसका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पहले से अगर आप सोच लेंगे कि मेरा सिलेबस वो कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि हमको एक महीना में हमको अच्छा मार्क्स भी मिल जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपका बहुत सारा फॉर्मूलाज रहता है, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत सारा आपका थ्योरीज और प्रिंसिपल रहता है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस प्रिंसिपल को नहीं समझ पाए हैं या फिर आपका इनकम्प्लीट मतलब थ्योरी है या फिर अंडरस्टैंडिंग भी आपका इनकम्प्लीट है, तो इसी के बाद क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो आपको खुद पर आपको देखना है कि आप कौन सा स्टेज में या कौन सा सिचुएशन में खुद को आप देख रहे हैं। अगर मान लीजिए पहला सिचुएशन में अगर आप खुद को देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेबस बहुत अच्छा कंप्लीट है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अच्छा मार्क्स का डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा सिचुएशन में आपको खुद को आप देखते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको इतना समझना है कि हमको अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए बस। लेकिन आप तीसरा सिचुएशन में आप खुद को देखते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, बस हमको पास होना है, तो उसके और इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पास के हिसाब से आपको मार्क्स को सोचना पड़ेगा और आपको एवरेज मार्क्स ही लेना है। लेकिन अब ज्यादा डिमांड आप करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां ज्यादा आप डिमांड करेंगे यही आपको क्या होता है कि आपको जो मिलना चाहिए वो भी आपको मिलता नहीं। तो फिर आप खुद को उस सिचुएशन में देख लीजिए कि आप कौन सा सिचुएशन में आप फिट बैठते हैं। उसके बाद ही आपको क्या करना है कि उस जो क्लास 12 की जो पढ़ाई आपको उसको देखना है। मतलब कि अगर आपसे हो सकता है तो कीजिए, नहीं हो सकता है तो ज्यादा उसको स्ट्रेस मत बनाइए, क्योंकि ज्यादा सोचने से क्या होता है कि जो भी आपको पता है वो भी आप मतलब भूल जाएंगे। तो बेटर क्या है कि जो भी आपका अभी जो बाउंड्री है, जो भी आपका जो लिमिट है, उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। जो भी आपके अंदर अभी जो आपके साथ जो सिचुएशन है उसको प्रैक्टिकल उसको हैंडल कीजिए और जितना आपसे हो सकता है उसी के हिसाब से मतलब तैयारी कीजिए।